कुछ मैचेस सिर्फ जीते नहीं जाते, कुछ मैचेस पूरे टूर्नामेंट को मैसेज देते हैं कि अब मोमेंटम किस टीम के साथ है। और आरआर वर्सेस एसआरएच का ये एलिमिनेटर ठीक वैसी ही कहानी बन गया, जहां एक तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद, एक एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप जो किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ थी राजस्थान रॉयल्स, जो इस बार फियरलेस क्रिकेट खेलने उतरी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम बताते हैं वो प्रेशर मोमेंट्स जहां क्वाइटली पूरा मैच बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग से, जहां पहले ओवर से ही इंटेंट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यशस्वी जायसवाल शुरुआत में थोड़ा स्टेडी दिखाई दिए, लेकिन दूसरी तरफ क्रीज पर थे वैभव सूर्यवंशी, और फिर जो हुआ उसने पूरा प्लेऑफ एटमॉस्फेयर बदल दिया। वैभव शुरुआत से अटैक मोड में थे, न नाम का प्रेशर न नॉकआउट का डर, बस प्योर फियरलेस बैटिंग। कभी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 6 तो कभी स्ट्रेट बाउंड्री के पार। और सबसे डेंजरस बात, वो सिर्फ शॉट्स नहीं मार रहे थे, वो बॉलर्स की रिदम तोड़ रहे थे। एसआरएच लगातार बॉलिंग चेंजेस कर रही थी, लेकिन किसी भी बॉलर को कंट्रोल नहीं मिल रहा था। पैट कमिंस एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, साकिब हुसैन लाइन मिस कर रहे थे, और प्रफुल्ल हिंगे विकेट्स लेने के बाद भी रन्स रोक नहीं पा रहे थे। असल फर्क यहां बना, आरआर ने पावर प्ले में सिर्फ फास्ट बैटिंग नहीं की, उन्होंने एसआरएच को मेंटली पीछे धकेल दिया। 6 ओवर्स के अंदर 80 रन और प्लेऑफ प्रेशर में इतना डिस्ट्रक्टिव पावर प्ले किसी भी बॉलिंग यूनिट को डिफेंसिव बना देता है। वैभव सूर्यवंशी लगातार बाउंड्रीज निकाल रहे थे, और दूसरी तरफ यशस्वी क्वाइटली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। एसआरएच फील्ड बदल रही थी, कैप्टन प्लान्स बदल रहे थे, लेकिन मोमेंटम पूरी तरह आरआर के पास था। फिर आया वो ओवर जहां पूरा स्टेडियम शॉक में चला गया। वैभव ने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मारी, उन्होंने एसआरएच अटैक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। 29 गेंदों में 97 रन, 5 चौके, 12 छक्के, स्ट्राइक रेट 334। ये इनिंग्स नॉर्मल टी20 बैटिंग नहीं थी, ये प्योर प्लेऑफ कार्नेज था। और सबसे डेंजरस बात, वैभव जब आउट हुए तब सिर्फ स्कोर बड़ा नहीं था, एसआरएच मेंटली टूट चुकी थी। 7.6 ओवर्स में आरआर पहुंच चुकी थी 125 रन पर। मतलब मैच टेक्निकली अभी बाकी था, लेकिन मोमेंटम पूरी तरह राजस्थान के कंट्रोल में जा चुका था। लेकिन यहां सबसे इंप्रेसिव चीज ये थी, वैभव के आउट होने के बाद भी आरआर रुकी नहीं। ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए, और आते ही उन्होंने वही अटैकिंग टेम्पो जारी रखा। 21 गेंदों में 50 रन, 5 चौके, 3 छक्के। एसआरएच बॉलर अब कंप्लीटली प्रेशर में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हर नया बैटर अटैक मोड में आ रहा था। फिर आए रियान पराग, और उन्होंने फिनिशिंग ओवर्स में एसआरएच की बची हुई उम्मीद भी खत्म कर दी। 12 गेंदों में 26 रन, 2 चौके, 2 छक्के। और यहीं मैच पूरी तरह डिस्ट्रक्शन मोड में पहुंच गया, क्योंकि राजस्थान सिर्फ रन्स नहीं बना रही थी, वो लगातार मोमेंटम मेंटेन कर रही थी। 125 रन, 190 रन, 207 रन, और फिर देखते ही देखते स्कोर पहुंच गया 243/8 तक। एक ऐसा टोटल जो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि नॉकआउट प्रेशर में लगभग इम्पॉसिबल चेज बन चुका था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ थी सनराइजर्स हैदराबाद की एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, और एक ऐसी टीम जो पावर प्ले में ही पूरा मैच पलट सकती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स नई बॉल से ही एसआरएच की पूरी बैटिंग लाइनअप को शॉक दे देगी। 244 रन, प्लेऑफ प्रेशर में एक ऐसा टारगेट जिसे चेस करने के लिए सिर्फ एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट परफेक्ट इनिंग्स की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ मौजूद थी सनराइजर्स हैदराबाद की डेंजरस बैटिंग लाइनअप। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, और ऐसे हिटर्स जो कुछ ओवर्स में ही पूरा मैच बदल सकते थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स सिर्फ रन्स डिफेंड करने नहीं उतरी थी, वो शुरुआत से एसआरएच को शॉक देने उतरी थी। और शुरुआत भी ठीक वैसी ही हुई। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा आउट, 2 गेंदों में 0 रन। जोफ्रा आर्चर ने आते ही एसआरएच को पहला बड़ा झटका दे दिया।
और यहीं स्कोरबोर्ड प्रेशर शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड और ईशान किशन अटैक मोड में दिखाई दे रहे थे। ईशान किशन खास तौर पर पूरी तरह फियरलेस बैटिंग कर रहे थे। 11 गेंदों में 33 रन, 3 चौके, 3 छक्के। कुछ ओवर्स के लिए ऐसा लग रहा था कि एसआरएच शायद मुकाबले में वापस आ सकती है, लेकिन फिर आरआर बॉलर्स ने पूरा मैच कंप्लीटली पलट दिया। पहले ईशान किशन आउट, फिर अगले ही ओवर्स में स्मरण रविचंद्रन और ट्रेविस हेड भी पवेलियन लौट गए और अचानक स्कोरबोर्ड बन चुका था 57/4। एक ऐसा मोमेंट जहां से एसआरएच पूरी तरह प्रेशर में चली गई। असल फर्क यहां बना, आरआर लगातार विकेट्स निकाल रही थी। उन्होंने एसआरएच को कभी सेटल होने ही नहीं दिया। हर नई पार्टनरशिप कुछ ओवर्स के अंदर टूट रही थी। हाइंद्रिक क्लासन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए, 18 रन बनाकर आउट। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने कमबैक की कोशिश की। 20 गेंदों में 38 रन, 3 चौके, 2 छक्के। दूसरी तरफ सलील अरोरा भी बाउंड्रीज निकाल रहे थे और कुछ ओवर्स के लिए एसआरएच फाइट करती हुई दिखाई दी। लेकिन आरआर बॉलर्स लगातार मोमेंटम कंट्रोल कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मिडिल ओवर्स में गेम स्लो कर दिया। 3 ओवर्स, 21 रन, 2 विकेट्स। और यही स्पेल एसआरएच की चेस को पीछे धकेल गया। फिर आया सुशांत मिश्रा का स्पेल और यहीं एसआरएच की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 2.2 ओवर्स, 21 रन, 2 विकेट्स। उन्होंने डेथ ओवर्स में एग्जैक्टली उन मोमेंट्स पर विकेट्स निकाली जब एसआरएच मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही थी। पैट कमिंस प्रेशर में आउट, ईशान मलिंगा ज्यादा देर नहीं टिक पाए और विकेट्स लगातार गिरती चली गईं। 19.2 ओवर्स, एसआरएच 196 ऑल आउट और राजस्थान रॉयल्स ने पूरा मुकाबला 47 रन से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा फेस रहे वैभव सूर्यवंशी। 29 गेंदों में 97 रन, 12 छक्के। एक ऐसी इनिंग्स जिसने प्लेऑफ का पूरा मोमेंटम बदल दिया और एसआरएच को शुरुआत से ही मेंटल प्रेशर में डाल दिया। बाकी आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वैभव सूर्यवंशी की एक्सप्लोसिव बैटिंग या एसआरएच का टॉप ऑर्डर कोलैप्स? और अगर आपको ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस, डीप मैच ब्रेकडाउन और हिडन मैच स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, हम मैच के पीछे छुपी कहानी समझते हैं।